नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अंगदान के प्रति किया जागरूक। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कंफ्यूजन खत्म। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई भी चार्ज, एनपीसीआई ने किया साफ। बढ़ाई गई पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेडलाइन, समय सीमा बढ़कर हुई 30 जून। आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज, 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 70 मुकाबले। रोमांच बढ़ाने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का नियम भी लागू। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अंगदान के प्रति किया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। इस एपिसोड में उन्होंने ऑर्गन डोनेशन पर बात की। उन्होंने 2 ऐसे परिवारों से बात की जिनके किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंगदान किए गए। इनमें से एक परिवार पंजाब का था जिसकी 39 दिन की बच्ची देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी। पीएम ने इस एपिसोड में नारी शक्ति, क्लीन एनर्जी, कोरोना से सावधानी और अगले महीने होने जा रहे सौराष्ट्र तमिल संगमम पर बात की। उन्होंने मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर लोगों की राय भी मांगी। उन्होंने कहा कि लोगों के विचार ही 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात को खास बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को झंडी दिखाकर किया रवाना। 75 जिलों में घूम घूम कर बीमार पशुओं का करेगा इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल यूनिट प्रदेश के सभी 75 जिलों में घूम घूम कर बीमार पशुओं का इलाज करेगी। इस मोबाइल यूनिट में एक वेटनरी डॉक्टर, सहायक एवं दवाइयाँ रहेंगी जो लगातार जिले में भ्रमणशील रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला एवं प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा, साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। भारत समावेशी और सतत विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत तभी प्रगति कर सकता है जब देश के हर कोने का विकास हो। उन्होंने कहा कि 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। गृह मंत्री ने इस बात में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बढ़ाई गई पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेडलाइन, समय सीमा बढ़कर हुई 30 जून। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों को फर्जी खबरों को रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी।
भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों और भारतीय नौसेना आयुध सेवा के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उनके कामकाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रभावी संवाद और सही जानकारी के जरिए भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी देश की प्रगति के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को फर्जी खबरों को रोकने की जिम्मेदारी उठानी होगी। दृष्टिबाधित बच्चों सहित दिव्यांग छात्रों ने अमृत उद्यान का किया दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर दृष्टिबाधित बच्चों सहित दिव्यांग छात्रों ने अमृत उद्यान और टेक्सटाइल गार्डन का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और उनसे बातचीत भी की। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब केवल दिव्यांगजनों को अमृत उद्यान के भ्रमण के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कंफ्यूजन खत्म। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर ग्राहकों को नहीं देना होगा कोई भी चार्ज, एनपीसीआई ने किया साफ। 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन आपके लिए नहीं होगा महंगा। एनपीसीआई की ओर से जारी बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ग्राहकों के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों पर ग्राहकों को कोई असर नहीं पड़ेगा। एनपीसीआई ने बताया कि कस्टमर्स को ऐसा कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी प्रीपेड वॉलेट के जरिए किए गए पेमेंट पर इंटरचेंज फीस लगेगी। ये चार्ज बस पीपीआई मर्चेंट्स पर ही लगेगा, कस्टमर्स पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2000 रुपए से ज़्यादा के पीपीआई उपयोग पर मर्चेंट्स को 0.5 से 1.1% तक शुल्क देना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। इसरो ने रचा इतिहास, 36 सैटेलाइट्स के साथ सबसे भारी LVM-3 रॉकेट किया लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 36 वनवेव उपग्रहों के साथ सबसे भारी लॉन्च रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 लॉन्च कर इतिहास रच दिया। फरवरी में SSLV D2 EO S07 मिशन के सफल लॉन्च के बाद 2023 में ये इसरो के लिए दूसरा लॉन्च है। ये LVM-3 की छठी उड़ान है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार 5 सफल मिशन थे। यह मिशन ब्रिटेन और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के बीच संबंधों को दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि वनवेव भारत के न केवल उपक्रमों बल्कि उसके कस्बों, गांवों, नगर निगमों और स्कूल समेत उन क्षेत्रों में भी सुरक्षित संपर्क सुविधा मुहैया कराएगा। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने बदली अपनी दिशा, अब सीधे पृथ्वी की ओर कर रही है इशारा। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने अपने खोज में बताया कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने अपनी दिशा बदल ली है और अब पृथ्वी का सामना कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार PBC J23339234 नाम के इस आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। शोधकर्ताओं ने कहा कि आकाशगंगा लगभग 4 मिलियन प्रकाश वर्ष फैला हुआ है, जो कि मिल्की वे के आकार का लगभग 40 गुना है। अब खबरें खेल जगत से। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ IPL के 16वें सीजन का आगाज। सीजन का पहला मैच पिछले साल की चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। दुनिया की सबसे रोमांचकारी क्रिकेट लीग में शुमार इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आगाज हो गया है। 10 टीमों के बीच 70 ग्रुप मैच खेले जाएंगे। लीग में रोमांच और बढ़ाने के लिए कई नए नियम शामिल किए गए हैं, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी लाया गया है। साथ ही कमर से ऊपर नो बॉल और वाइड के लिए DRS का इस्तेमाल करना पहली बार किया जाएगा।
सीजन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट के नुकसान के साथ इस सीजन की शुरुआत जीत से की। गुजरात टाइटंस की सीएसके पर उसकी ये लगातार तीसरी जीत है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक किए अपने नाम। निखत जरीन बनी लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीतू घंघास ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में और 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी बूरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं निखत जरीन ने चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट वर्ग के फाइनल में वियतनाम की 2 बार की एशियाई चैंपियन वियन थी टैम को हराकर लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बन गई। साथ ही 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। अमृतसर और इंग्लैंड के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की हुई शुरुआत। अमृतसर और इंग्लैंड के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की हुई शुरुआत। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमृतसर और इंग्लैंड में गैटविक के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। अमृतसर और गैटविक के बीच यह उड़ान एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। पंजाब के लाखों लोग ब्रिटेन में रहते हैं और इस नई सेवा से दोनों देशों में रहने वाले कई भारतीय परिवारों को लाभ मिलेगा। अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए अजय बंगा का किया चयन। अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए अजय बंगा का किया चयन। अमेरिका ने विश्व बैंक का प्रमुख बनाने के लिए अजय बंगा का चयन किया है। इस निर्णय से इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में बंगा का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हालांकि अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतवंशी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा ने मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख बनाया। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि क्षत्रिय तत्काल प्रभाव से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। नासा ने हाल ही में कहा है कि इस नए मिशन का उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए चंद्रमा और मंगल को लेकर अन्वेषण कार्यक्रम को पूरा करना है और ये कार्यक्रम मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी में सहायक होगा। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।